हाय गाइस। तो आज हम एआई टेस्ट जो 7 हुआ था उसकी बात करते हैं, जो कि लास्ट फुल सिलेबस टेस्ट था जो हमारा है। उसके बाद अब तो फुल सिलेबस ही होना है। 4 या 5 को तारीख को अप्रैल को फुल सिलेबस होगा। ठीक है, चारों के चार संडे को 4 फुल टेस्ट होंगे इसमें। अब स्टार्ट करते हैं जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। सो फिजिक्स है ना, मॉडरेट साइड थी, मतलब टफर साइड भी थी, थोड़ी मॉडरेट साइड भी थी, ईजी तो नहीं थी। क्योंकि देखो, मैंने ये जो है ना डैम्प ऑसिलेशन वगैरह है, लेंथ ऑफ रेजोनेटिंग ट्यूब है, ये रिवाइज बिल्कुल भी नहीं करके गया था। एंड जैसी मेरे से हो पाई ना वैसे ही मैंने कर ली, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन छोड़ भी दिए थे। ठीक है, ये बेशक टिक लगा रखे हैं बट ये मैंने छोड़ ही आया था वहाँ पर। ठीक है, ओके। सो अब देखते हैं, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन थे थोड़े बहुत हो गए थे, ये भी हो गए थे नॉर्मल। मतलब ऐसा होता लग रहा था कि टाइम थोड़े कंज्यूम करने वाले थे। एक क्वेश्चन था जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, पूरा टाइम कंज्यूम करके लेके जा रहा था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। मेरे को समझ में नहीं आया, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और आप बताना कि आपका हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, और मतलब कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट साइड था, अच्छा लगा मेरे को करने में, पूरा लेंथी क्वेश्चन था। एंड और इन्होंने अब की बार जो ये गैप छोड़ रखे थे फिजिक्स में छोड़ रखे थे, और बाकी किसी में नहीं छोड़ रखे थे। पिछली बार किस में थे? पिछली बार केमिस्ट्री में डाल रखे थे इन्होंने। ठीक है, और बात करते हैं तो जो इन्होंने लास्ट में क्या करा, जैसे मेरा सेट कोड ई था ना, तो उसमें थोड़े लास्ट में ईजियर साइड क्वेश्चन आ गए थे, स्टार्टिंग में टफर साइड थे। तो अगर लास्ट से स्टार्ट करता तो शायद मेरा टाइम जल्दी बच जाता या फिर टाइम जल्दी मिल जाता मेरे को। ठीक है, तो फिजिक्स मॉडरेट टू हार्ड थी। ठीक है, ईजियर तो बिल्कुल भी नहीं थी कि सोचे कि ईजियर थी कि सारे सारे करेक्ट कर पाए, ईजियर तो बिल्कुल भी नहीं थी। सो बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यार देखो, मेरा सॉल्ट एनालिसिस बिल्कुल ही ख़राब गया जा रखा है। पता नहीं क्यों, सॉल्ट एनालिसिस मेरे बस की बात नहीं है करने की, तो मैं नहीं करता। ठीक है, और मैंने टाइम वेस्ट भी नहीं करा। कुछ कुछ जैसे पी ब्लॉक भी मेरा बहुत ख़राब है, तो पी ब्लॉक में कितना भी चाहूँ वो अच्छा हो ही नहीं पाता। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मैंने बहुत कुछ, एक तो उसका सिलेबस भी नहीं पता कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। जो ये है क्या बोलते हैं, बायोमोलिकुल था, बायोमोलिकुल भी आया हुआ था, वो इजी लगा मेरे को। ये बायोमोलिकुल आसान था। ठीक है, नो डाउट एक आधा क्वेश्चन बायोमोलिकुल का भी गलत होगा। ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, प्यूरिन का डायरेक्ट बताना था जिसमें डबल चेन रिंग हो, ये हो जाना। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन लगे गलत लगे तो डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे को भी पता लग जाएगा क्या गलती हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, अब बोटनी से स्टार्ट करते हैं। बोटनी यार देखो, ये मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया था क्या करना है क्या नहीं, तो मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, और बोटनी मॉडरेट साइड थी, ईजियर साइड तो नहीं थी ना, टफर साइड थी ईजी मॉडरेट साइड थी कि मतलब कि हो जाने वाली थी। और ऐसा भी नहीं था कोई कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिख रहा था खासकर, मतलब ठीक था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले टेस्ट दे रखा है ना, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, तब ठीक कर देता मैंने 1.5, तब उसमें गलत हो गया था, मैंने उसमें 2 to 10% लगाया था। बट फिर बाद में वो गलत होने के बाद अब इसमें करेक्ट हो गया, जो कि मैं अनअकैडमी में टेस्ट देता हूँ, तो उसमें आया था ये क्वेश्चन, तो तब मैंने वहाँ पर भी ठीक गलत कर दिया था और यहाँ पर अब मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखे हुए आ रखे हैं सारे, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है जहाँ से समरी देते हैं ना, लास्ट के जो पूरे पेज की समरी होते हैं वहाँ पे लिख रखा है ये क्वेश्चन के =n होता है तब लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट होता है। मतलब क्वेश्चन अच्छे अच्छे बिल्कुल पैटर्न करके बना रखे हैं, जिन्होंने बस ऊपर ऊपर से पढ़ के आते ना उससे तो नहीं बनने वाले थे बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं भूल गया था, पता नहीं एनसीईआरटी में दिया है नहीं दिया, या दिया है मेरे को दोबारा देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद भूल गया था इसमें, मैं कन्फ्यूज हो गया था कि कौन सा लगाना कौन सा आंसर लगाना, मेरे को नहीं पता ठीक जाएगा या गलत जाएगा। आई थिंक मैं छोड़ के आया हूँ इसको। ठीक है, सो और देखते हैं, ये टिक अधिकतर पे लगे हुए हैं बट मैं OMR फिल करते वक्त छोड़ ही आया था। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन जो कि हर बार एग्जाम्पल इसका ही पूछते हैं, तो ऑब्वियस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये बफर जोन वाला थोड़ा सा मतलब कि आउट ऑफ जा रखा है, बट कर रखा है मैंने, बफर जोन है, ट्रांजिशन जोन है और कोर जोन है, ये पढ़ रखा था मैंने, तो इस वजह से हो गया था मेरा। ठीक है, और नॉर्मली जैसे कि आसानी थे इसका जो जयंती हिल्स है उसका MP नहीं था, मेघालय था। ठीक है, और इजी साइड था, कोई भी मतलब कि ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि टफर साइड हो बिल्कुल कि बने ही ना क्वेश्चन। जो बॉटनी में तो नहीं था खासकर। ठीक है, ये जूलॉजी में मैं फर्स्ट में इसमें कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसने साल्मोनेला टाइफाई लिया था, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया लिया था, मैं तो इसमें कंफ्यूज। फिर याद आया इसने दिया ना कि स्टडी ऑफ कपल ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, फिर याद आ रहा है ये तो इश्चिरा कोला, कपल से याद आ गया इश्चिरा कोला। ठीक है, और तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये, मैं पढ़ के मतलब डायग्राम मैंने अच्छे से देखा था कि उसके अंदर एक से एक सल्फर है शायद, मतलब श्योरिटी तो नहीं कह रहा बट ऐसा देखा था कि मैंने दो तो चेन के जुड़े हुए थे और एक उसी के अंदर बना हुआ था, तो इसने इंट्रा ही पूछ रखा था। ठीक है, इंट्रा में तो शायद 1 1 ही था, बाद में भी पहले भी। ठीक है, और
सी चेन का तो कोई रोल होता ही नहीं था, ठीक है। और बात करते हैं और तो इसमें जैसे कि जैसे टैग पॉलीमरेज वाला हर उसमें दिख जाएगा, मतलब ये लगा लो कि मेरे जूलॉजी का ये जो पार्ट है ना, थोड़ा ये रहता है मेरा कि मेरे को पसंद है ये वाला जो चीज़ है ना, बायोटेक्नोलॉजी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसमें बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, ठीक है, डिटेल में पढ़ता हूँ। तो मुश्किल मतलब कि मैं मेरे साइड से तो बहुत आसान पेपर आया था इसका, ठीक है, क्योंकि मेरे को बॉटनी बिल्कुल आसान लगता है। और वही इसका अपोजिट में केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री का मेरा महा से महा घटिया गया था, ठीक है। केमिस्ट्री का ये लगा लो बहुत ही बेकार गया था। इसमें मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया यार, सेम लगाना था डिफरेंट लगाना था, मैं तो खुद भूल गया। मैंने फिर शायद छोड़ दिया मैंने इसको, मैंने इसका नंबर लेके जाएगा पक्का। मैंने मैंने पता है ना, हर क्वेश्चन में यही देखा है कि यार इसमें ये दोनों पूछते थे, ये कभी नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा ये वाला कि सेम है डिफरेंट, सेम है डिफरेंट। मैंने फर्स्ट टाइम देखा एंड आई लव दिस क्वेश्चन कि यार एनसीईआरटी से सिर्फ ये लाइन से भी नहीं, इस लाइन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम रिमेंबर रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन ज़रूर ऐसे करना है। तो शायद अब की बार गलत हो सकता है, बट नेक्स्ट पेपर में जब मैं करना चाहूँगा तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये मेरी तरफ से मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत गलत होगा, थोड़ा बहुत सीखता जाऊँगा, थोड़ा बहुत गलत होगा, थोड़ा बहुत। मेरा इसमें एक चीज़ पूछनी थी कि अगर जैसे कि इसमें वो 2 बन रहे थे कि तुम्हारा एक वो बना था, एक 2 क्योंकि उसने काट दिया ना 2 बार। अब मेरे हिसाब से जो वैल का बताना था, क्योंकि जो वैल में भरते हैं, वैल का तो वो हमेशा वैल में एक तो भरा ही जाता है, जो बिना कटे का होता है, ठीक है। तो वो मानना था, नहीं मानना था, मैं कन्फ्यूज़ था। अगर अगर वो मान रहे हैं तो 3 होगा, अगर नहीं मान रहे तो 2 ही होगा, ठीक है। और देखो पता नहीं क्या मान रहे हैं, क्या नहीं। और तो मतलब कि ईज़ियर क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें यार कुछ-कुछ जैसे इनकरेक्ट मेरे को अब की बार मैंने इनकरेक्ट पे पहले ही सर्कल लगा दिया था, जो-जो इनकरेक्ट दिख रहे थे मेरे को। तो ये मैंने थोड़ा बेटर काम कर लिया पहले से, क्योंकि पहले मैं इन मेरे क्वेश्चन बहुत सारे गलत हुए थे कि इनकरेक्ट दिख रहा था, मैं उसको नहीं पढ़ता था और वो कर देता था। इनकरेक्ट अब की बार मैंने सर्कल लगाना सीख लिया, ठीक है। देखते ही सर्कल लगा लो, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन मेरे से ना बदलने के दिमाग में नहीं घुसा एट द टाइम पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ये 2025 का रेप्लिका आया हुआ है, बिल्कुल ए का ये लगा लो, ए क्या था, फ़ोम ब्रेकर था, ठीक है, डायरेक्ट हो गया था। स्पूलिंग वगैरह, मैचिट वगैरह मतलब कि भी ये अच्छा लग रहा था मेरे को। बायोटेक्नोलॉजी मेरी अच्छी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि। और तो अच्छा ही क्वेश्चन पेपर था। और अगर बात करें तो कि यार मतलब कैसा-कैसा पेपर, तो फिज़िक्स की बात करूँगा, सिलेबस दिखा दूँ मैं अगर सिलेबस होगा तो। ये रहा था सिलेबस, जो तुम्हारा सिलेबस था। रे ऑप्टिक्स आई हुई थी, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर था, रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर और एक्सपेरिमेंटल स्किल थी। पी ब्लॉक था, बायोमोलिक्यूलर और प्रिंसिपल एडिड था, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और बायोटेक की पूरी यूनिट, ठीक है। तो ओवरऑल बात करो, जो फिजिक्स का पेपर था, फिजिक्स का मॉडरेट टू टफर साइड था। केमिस्ट्री का मेरे साइड से तो टफर ही था, क्योंकि शायद मेरे को नहीं आते थे थोड़े बहुत, और तो मेरी साइड से तो टफर ही था। बायोलॉजी बॉटनी थोड़ी मॉडरेट साइड थी। जूलॉजी ईजियर साइड थी, ठीक है, मेरे को ईजियर लगता है। और तुम्हें बताना कि तुम्हें कौन कौन सी ईजी लगता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अपने अलग अलग, जैसे हर चैप्टर के टेस्ट अलग अलग होते हैं ना। तो हर चैप्टर कोई सा आसान होता है, कोई सा तुम्हें आसान लगता है, कोई सा मुझे आसान लगता है। तो मुझे ये वाला जो यूनिट है बहुत फेवरेट है मेरी यूनिट, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें मेरे थोड़े हाईएस्ट नंबर आएंगे, ठीक है। तो आपका बताना कि आपका टेस्ट कैसा गया, और नेक्स्ट फुल सिलेबस के लिए रेडी रहना, और बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।